चुनाव प्रचार थमने के बाद मतदाताओं से उम्मीदवार घर घर जाकर कर रहे मतदान की अपील। भीलवाड़ा जिले के सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार थमने के बाद उम्मीदवार अब मतदाताओं के घर घर तक पहुंच रहे हैं। सहाड़ा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार बद्रीलाल जाट अपने पक्ष में मतदान करवाने के लिए घर घर जाकर व बाजार में मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। आरएलपी उम्मीदवार ने सहाड़ा गंगापुर कस्बे सहित निकटवर्ती गांवों में जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान आरएलपी उम्मीदवार बद्रीलाल जाट को मतदाताओं ने आशीर्वाद दिया। वहीं जाट ने ग्रामीण क्षेत्र में महिला मतदाताओं से हाथ जोड़कर मनुहार की। बुजुर्ग मतदाताओं के पैर छूकर अपने पक्ष में मतदान की अपील की। जहाँ कांग्रेस लगातार शासन में है, यहाँ पूर्व में विधायक भी रहे जब कांग्रेस की सरकार थी। विकास के नाम पर आप क्या कहना चाहते हैं, कांग्रेस ने यहाँ विकास किया या नहीं किया? विकास तो अब किसी बच्चे का नाम रखा हो तो मुझे नहीं मालूम, बाकी विकास मुझे सहाड़ा में दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रहा है। विकास के नाम पे सिर्फ हाँ विकास हुआ है, विकास कागजों में हुआ। जैसे रोडें कागजों में बन गई, हॉस्पिटल कागजों में आधे अधूरे थे तो पूरे बन गए हैं, स्टाफ लगे हुए सारे लगे हुए, नालियाँ बन गई, सब बन गई, सब कुछ कागजों में विकास हो रहा है। लेकिन विकास सिर्फ कागजों में हो रहा है, धरातल पे कुछ भी नहीं है जो आप विकास के नाम पे बोल रहे हैं। विकास का तो कोई नाम ही मतलब विकास सिर्फ कागजों में नहीं है, उसके अलावा धरातल पे कुछ नहीं है। क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ के जो युवा बेरोजगार है वो यहाँ पलायन करते हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों के प्रत्याशी यहाँ से विजय हुए हैं, मंत्रिमंडल में रहे, लेकिन अब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया। आप इस समस्या का क्या समाधान कर पाएंगे? देखिए, आज दिन तक के जितने भी नेता हुए हैं उनने समस्या का समाधान ये कि आप सूरत में हो तो वोट देने के लिए यहाँ आ जाओ, हम आपके लिए बस कर देंगे, यही उनने करा है। पर मैं उस सब चीज़ से हटके, मैं चुनाव में कोई बसें नहीं लगाऊँ, कुछ नहीं लगाऊँ। मैं उन सब से हटके जो काम वो गुजरात में और वहाँ कर रहे हैं, मैं यहाँ इंडस्ट्रीज, इतनी इंडस्ट्रीज खोल दूँगा और यहाँ अपने यहाँ भी संसाधन की इतनी व्यवस्था करा देंगे, उनको पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं स्वयं इस चीज़ का उदाहरण हूँ। मैं आज के करीब 25-26 साल पहले यहाँ से 1998 20 अगस्त को मैं खुद यहाँ से MP चला गया था, जहाँ मेरी अभी इंडस्ट्री है। और इंडस्ट्री मुझे भी इसलिए लगाना पड़ी कि यहाँ व्यवस्था नहीं थी। उस व्यवस्था को मैंने वहाँ जाके इतनी मजबूती करी और मैंने खुद राजस्थान में आके 2 इंडस्ट्री लगा दी है, जिसमें मेरे पास भी 200-400 एम्प्लॉय काम करे। और अभी मैं सूरत गया तो सूरत में सभी लोगों को यही बोल के आया कि आप मेरे साथ आओ राजस्थान में। अभी ये मेरे को चुनाव जीता और हम सब मिलकर जो आप व्यवसाय बाहर सूरत में रह के कर रहे हैं, वो सब व्यवसाय हम सहाड़ा विधानसभा में करेंगे, ताकि यहाँ से बाहर जाने के बजाय लोग यहाँ माल खरीदने आए और यहीं इसके व्यापार चले, 2 पैसा यहाँ कर रहे हैं। सहाड़ा में जहाँ कांग्रेस उम्मीदवार बता रहे हैं कि मेरी 37 साल की सेवा है, उस सेवा के बदले वो वोट मांग रहे हैं। वही भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार उद्योगपति है, लगातार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहाँ आप इस चुनाव परिवेश में कहाँ दिखाई दे रहे हैं? इस परिवेश में आप अगर गांव में जाएंगे, एक एक बच्चे से पूछेंगे, अगर आप 12 साल 15 साल के बच्चे को भी पूछेंगे तो वो बताएगा कि साहब बद्रीलाल जाट बोलोगे तो वो सीधा ये बोलेंगे, हाँ साहब बोतल वाले जानते हैं। ये सबसे बड़ी मेरी उपलब्धि रही है। पिछले लोग 35 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन 10 बार 10वीं में फेल होने से कोई आदमी मतलब 14वीं या BA और कोई ग्रेजुएट नहीं हो जाता। मैं 3 साल में भी अगर आदमी मेहनत कर रहा है तो जरूरी नहीं कि दिन भर बैट्समैन बैट लेकर बैठा रहे और दिन भर में 5 रन बनाता है। और जैसे अगर कोई बैट्समैन होता है और वो 5 बॉल पे अगर 30 रन ठोक जाता है तो वो जीत तो उसकी होती है। 30 साल 35 साल गिनाने से नहीं, काम आपने कितना करा, आप कितना लोगों के साथ टच में रहे, क्या क्या काम आपने करा, आपने कभी फ़ोन उठाए भी कि नहीं उठाए। 5 साल में एक बार आप नज़र आते हैं, 10 महीने 2 महीने, उसके बाद कह रहे हैं कि 35 साल तो सेवाएं तो हमारे परिवार ने भी की है, सब कुछ की है, हमारे पिताजी ने की है, मेरे बड़े भाई ने की है, सब ने की है। ठीक है, सेवाएं काम में ले रहे हैं, उनसे पीछे हम लोग भी नहीं है। और आज अगर आप स्पीड देखें तो स्पीड में हम उनसे कई गुना आगे हैं। दोनों नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि यह जमकर घूसखोरी हुई है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं 3 साल के कार्यकाल में? मेरी बात सुनो, किसी की कमियां गिनाने से अपन अच्छे नहीं हो जाते हैं, और किसी की दूसरे की लाइन छोटी करने से अपनी लाइन बड़ी होना, ये तो बहुत पुरानी कहावतें रहेगी। हम तो हमारी लाइन को बड़े करने में विश्वास रखते हैं। सरकारी अफसरों में जहाँ घूसखोरी ये रही तो हमने तो इसका पुरजोर विरोध किया है हर जगह। आज दिन तक जितने धरने प्रदर्शन, यहाँ ही नहीं पूरे भीलवाड़ा जिला में अगर कोई
विपक्ष में 5 साल में भूमिका निभाई तो आरएलपी ने निभाई, और आरएलपी में का जिम्मा चूंकि मेरे बात से तो पूरे जिले तक का मैंने तो काम किया है, और हर जगह हर चीज़ का विरोध प्रदर्शन बीजेपी कांग्रेस ने तो देखो, बीजेपी के टाइम में कांग्रेस नहीं करती, कांग्रेस के टाइम बीजेपी नहीं करती, पर हम इन दोनों के सामने हम डट के खड़े हैं और हम ही सारा काम हम ही कर रहे हैं, विपक्ष की भूमिका हम ही निभा रहे हैं।